हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमारे द्वारा ईमास यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्चिंग सिस्टम पर काम किया जा रहा है। तो डीआरडीओ द्वारा इस पर काम किया जा रहा है और हो सकता है ये हमारे फ्यूचरिस्टिक एयरक्राफ्ट कैरियर में इस्तेमाल हो। ईमास के कई फ़ायदे हैं स्टीम कैटापल्ट पे। इसका मेंटेनेंस कंपैरेटिवली कम है। साथ में यहाँ पर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कितनी फोर्स से आपको एयरक्राफ्ट लॉन्च करना है। तो एयरक्राफ्ट के वज़न के हिसाब से आप यहाँ पर फोर्स को लगा सकते हैं, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट की लाइफ भी यहाँ पर उतनी इफेक्ट नहीं होती है। तो अब तक ये मानकर चला जा रहा था कि ईमास ही फ्यूचर है और जो स्टीम कैटापल्ट है उसको अब हम पीछे छोड़ रहे हैं। ये चीज़ चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर में भी हमने देखी कि वहाँ पर ईमास का इस्तेमाल किया गया है। फोर्जियान जो कि हाल ही में सर्विस में एड किया गया है। साथ में यूएस द्वारा भी यूएसएस जेराल्ड फोर्ड क्लास के जो कैरियर्स हैं, जो कि लेटेस्ट उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, उनमें भी ईमास का इस्तेमाल हुआ है। वहीं पर फ्रांस द्वारा भी जो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया जा रहा है, जिसे PANG कहा जाता है, उसमें भी ईमास का इस्तेमाल होगा और ये अमेरिका से ही आएगा। तो जब सब ईमास पे स्विच कर रहे हैं और ये चीज़ बता दी गई है कि ये एक बेहतर टेक्नोलॉजी है, तो फिर उसमें यूएस प्रेसिडेंट का एक स्टेटमेंट आता है जहाँ पर वो कहते हैं कि अब हम स्टीम कैटापल्ट पर वापस जा रहे हैं और यूएस प्रेसिडेंट द्वारा एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यहाँ पर रिलीज़ किया जाएगा, जिसके अंतर्गत जो फ्यूचरिस्टिक एयरक्राफ्ट कैरियर्स होंगे जो कि जेराल्ड फोर्ड क्लास के अंतर्गत बनाए जा रहे हैं, अब उनमें स्टीम कैटापल्ट लगेगा, ऐसा प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना है। तो सवाल यहाँ पर यह है कि अगर ईमास फ्यूचर है तो यूएस स्टीम कैटापल्ट पर वापस जाने की बात क्यों कर रहा है। और ये चीज़ छुपी नहीं है कि जेराल्ड फोर्ड क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ परेशानियाँ हैं। काफ़ी समय से इनकी टेस्टिंग चल रही है और इश्यूज़ जो हैं यहाँ पर आते हैं, उनको सॉर्ट करने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है और अभी तक ये एयरक्राफ्ट कैरियर लिमिटेड ऑपरेशनल इन्वायरमेंट में ही इस्तेमाल किए गए हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं, यूएस द्वारा जेराल्ड फोर्ड क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर काम किया जा रहा है। करीबन 10 ऐसे कैरियर्स बनाए जाने हैं, जिसमें से 3 अभी बन रहे हैं, 2 के ही ऑर्डर दिए गए हैं और एक्टिव 1 ही है। तो 2017 से ये एयरक्राफ्ट कैरियर सर्विस में है, लेकिन जिस तरीके से बाकी एयरक्राफ्ट कैरियर इस्तेमाल होते हैं उस तरीके से ये एयरक्राफ्ट कैरियर इस्तेमाल नहीं हो रहा है और मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर इश्यूज जो हैं आए हैं, जिनको सॉर्ट करने के लिए कॉम्प्लिकेशंस इतने ज़्यादा रहे हैं कि स्पेशल टीम बुलानी पड़ी है इंजीनियर्स की। कभी कभी इक्विपमेंट्स को दोबारा MIT भेजना पड़ा है और यूएस नेवी इनसे इतनी परेशान है कि कई बार ये चीज़ प्रेसिडेंट को भी रिपोर्ट करी गई है और इसलिए ट्रंप द्वारा ये कहा गया कि अब वो सीधे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर देंगे, जिसके अंतर्गत जो स्टीम कैटापल्ट है उसको दोबारा से अडॉप्ट किया जाएगा और जो इनके आने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं इनमें स्टीम कैटापल्ट और हाइड्रोलिक लिफ्ट को इस्तेमाल किया जाएगा। तो प्रेसिडेंट ट्रंप का ये मानना है कि जो चीज़ ब्रोकन नहीं है उसको फिक्स करने का क्या मतलब है। पर ईमास के एक्चुअल में फ़ायदे हैं। जैसा कि हमने बताया, आप यहाँ पर पावर को डिसाइड कर सकते हैं, जिसके हिसाब से जो लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म है आप लॉन्च कर सकते हैं। तो हर एक प्लेटफॉर्म को सेम पावर के साथ लॉन्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आजकल डेक्स से UAVs का इस्तेमाल होने वाला है, जो कि वज़न में बहुत ज़्यादा भारी नहीं होते हैं। तो जेराल्ड फोर्ड क्लास में जो ईमास दिया गया है, साथ में जो एडवांस अरेस्टिंग गियर सिस्टम दिया गया है, ये दोनों ही इनेबल करते हैं डिफरेंट टाइप्स के प्लेटफॉर्म्स को लॉन्च करने के लिए और उनको अरेस्ट करने के लिए उनके वज़न के हिसाब से। तो क्योंकि आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से फोर्स एडजस्ट कर सकते हैं, तो वियर एंड टियर यहाँ पर प्लेटफॉर्म का कम होगा। तो ये टेक्नोलॉजी तो अच्छी है, साथ में मेंटेनेंस भी स्टीम कैटापल्ट के कंपैरिजन में कम होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर आपको डिसलाइंड वाटर का इस्तेमाल करना पड़ता है अच्छी खासी क्वांटिटी में और यहाँ पर आपको कम फ्रेश वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। साथ में ईमास में आपको ज़्यादा एफिशिएंसी मिलेगी, तो जो सॉर्टी रेट है वो भी हाई हो जाता है और एक्सेलरेशन काफ़ी स्मूथ आपको मिलता है स्टीम कैटापल्ट के कंपैरिजन में। बाकी लॉन्च कंट्रोल भी काफ़ी प्रिसाइज होता है। तो हर मामले में ईमास बेटर है, पर ये जेराल्ड फोर्ड क्लास के लिए काम नहीं कर रहा है। तो जेराल्ड फोर्ड क्लास में जो ईमास यूज़ होता है ये ऑल्टरनेटिव करंट का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से ज़्यादा पावर रिक्वायरमेंट रहती है और कन्वर्जन के लिए एक बड़ा और कॉम्प्लेक्स साइक्लो कन्वर्टर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि AC फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज को कन्वर्ट करता है मोटर के लिए। और यहाँ पर जो पावर सोर्स है ये भी शिप का न्यूक्लियर रिएक्टर है, जो कि अगेन एडवांस है, ज़्यादा पावरफुल है और अलग से काइनेटिक स्टोरेज भी यहाँ पर दिया गया है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। वहीं पर चाइना द्वारा भी ईमास का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो एक ज़्यादा सिंपलर सिस्टम है। यहाँ पर DC करंट का इस्तेमाल होता है। एक मीडियम वोल्टेज DC सिस्टम दिया गया है, जो कि ज़्यादा ईजी है स्टेबलाइज करने के लिए, पर फ्लेक्सिबल उतना नहीं है जितना आपको अमेरिकन ईमास मिलेगा। वहीं पर जो चाइनीज़ ईमास है ये शिप के इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन से
इंटीग्रेटेड है। तो दोनों में डिफरेंस है। जो चाइनीज़ ईमाल्स है ये जैसा कि हमने बताया इतना फ्लेक्सिबल नहीं है जितना अमेरिकन है, पर अमेरिकन कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ पर इश्यूज़ भी आ रहे हैं। तो ये अमेरिकन ईमाल्स जो है 2017 से ही ऑपरेशनल है, पर अभी तक मैच्योर नहीं हो पाया। ऑलमोस्ट 8 साल होने वाले हैं इसको ऑपरेशनल रहते हुए, और यहीं पर अमेरिका की फ्रस्ट्रेशन है। साथ में जेराल्ड फोर्ड के साथ दूसरे भी इशूज़ हैं। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को मल्टीपल नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ बनाया गया है, जिसमें एडवांस अरेस्टिंग गियर भी शामिल है और इसमें एडवांस वेपन एलिवेटर्स भी हैं। साथ में यहाँ पर पहली बार ड्यूल बैंड रडार को भी दिया गया है। तो ये जो परफॉर्मेंस इशू जेराल्ड फोर्ड के साथ आ रहे हैं ये खाली ईमाल्स की वजह से नहीं है, बल्कि मल्टीपल फैक्टर्स हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप का ये मानना है कि ईमाल्स यहाँ पर इशू हो सकता है और इसलिए वो हाइड्रोलिक्स और स्टीम कैटापोल्ट पर वापस जाने की बात कह रहे हैं। वहीं पर चाइना द्वारा एक डिफरेंट अप्रोच अपनाई गई है और ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो कितनी कारगर साबित होती है। तो वहाँ पर जो क्रूशल पार्ट होगा ये सॉर्टी जनरेशन रेट होगा। खैर इसके बारे में तो पब्लिक डोमेन में जानकारी नहीं आएगी, पर अगर डीसी ईमाल्स के साथ ये अच्छा सॉर्टी जनरेशन रेट जनरेट कर पाते हैं तो ये सक्सेस हो सकता है। वहीं पर जो अमेरिकन ईमाल्स है ये भी सक्सेस बन सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसको मैच्योर होने में और ज़्यादा समय लगेगा। तो हम यहाँ पर ये आर्ग्यू नहीं करेंगे कि ईमाल्स ख़राब होते हैं। थ्योरेटिकली ये एक बेटर सिस्टम है, मेंटेनेंस फ्रेंडली है और लॉन्ग टर्म यूज़ केस के हिसाब से ज़्यादा सुटेबल है नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म्स के लिए भी। इसलिए हम भी इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट यहाँ पर है कि इस सिस्टम को पहले मैच्योर किया जाए। और इसलिए इस रिगार्ड में चाइना की जो अप्रोच है ये ज़्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि वो एक सिंपलर सिस्टम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वहीं पर यूएस द्वारा एक कॉम्प्लिकेटेड ईमाल्स मैकेनिज्म को इस्तेमाल किया गया, जिसको लेकर वो अभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। लेकिन एक बार वो चीज़ सॉर्ट हो जाएगी तो उनका सिस्टम फ्यूचर प्रूवन रहेगा। वहीं पर अगर यूएस प्रेसिडेंट द्वारा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर लिया जाता है स्टीम कैटापोल्ट पर वापस जाने के लिए, तो ये यूएस पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा बढ़ा देगा, क्योंकि फिर से आपको एयरक्राफ्ट कैरियर्स अपने रीडिज़ाइन करने पड़ेंगे। बाकी जो फर्दर टाइम वेस्ट होगा वो अलग। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि रीडिज़ाइनिंग में टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि उसी टाइम को जो अवेलेबल सिस्टम है उसको मैच्योर करने में लगाया जाए, क्योंकि रीडिज़ाइनिंग भी आपका पैसा नहीं बचाएगी, उल्टा आपको और ज़्यादा यहाँ पर स्पेंड करना पड़ेगा। बाकी जो ओवरऑल सर्विस लाइफ पड़ेगा वो अलग, और इवन फ्यूचर में भी परेशानी आएगी जब आप इनसे यूएवीज़ को इस्तेमाल करने का प्लान करेंगे। फिर आपको स्टीम कैटापोल्ट के हिसाब से यूएवीज़ को डिज़ाइन करना पड़ेगा, जो अपनी कॉम्प्लिकेशंस को अलग से लेकर आएगा। बाकी इसके इम्प्लीकेशंस जो हैं ये फ्रेंच फ्यूचरिस्टिक एयरक्राफ्ट कैरियर PANG पर भी दिखाई देंगे, जो कि ईमाल्स को लेकर डिपेंडेंट है अमेरिका पर ही। तो यहाँ पर नज़र बनाने की रिक्वायरमेंट है। प्रेसिडेंट ट्रंप कई बार ऐसी चीज़ें कर चुके हैं जो कि बिल्कुल सेंस नहीं बनाती और उल्टा अमेरिका को ही अफेक्ट करती है। तो अगर वो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर भी देते हैं स्टीम कैटापोल्ट के लिए तो ये सरप्राइजिंग नहीं होगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।